देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोहराम मचा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,293 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,79,97,267 हो गया है। वहीं अब तक इस महामारी से पूरे देश में मरने वालों की संख्या 2,01,187 हो गई है। कोरोना वायरस का असर जम्मू के विभिन्न इलाकों में अब देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह घूम रहे हैं। मास्क गले में लटकाकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रात 8 बजे के कर्फ्यू को भी बड़े हल्के में लिया जा रहा है। इन्हीं लापरवाहियों के चलते जम्मू शहर के विभिन्न इलाके कोरोना की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसी क्रम में तालाब तिल्लो पुंछ हाउस के वार्ड नंबर 40-41 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी इस इलाके में न अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। वहीं प्रदेश में यात्री वाहनों को भी 50% सवारियों के साथ चलने की हिदायत दी गई, जिसे ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मानने से मना कर दिया गया और चक्का जाम की घोषणा कर दी गई। पिछले एक हफ्ते से यात्री वाहन सड़कों से गायब है। ट्रांसपोर्टर्स किराए में 50% की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सड़कों पर उतरकर टायर जलाकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। प्रदेश सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में श्रीनगर के SMHS अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हम मौजूदा क्षमता में 1000 LPM ऑक्सीजन का उत्पादन जोड़ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की टीम द्वारा डबल शिफ्ट्स में कार्य करते हुए इस प्लांट को 96 घंटों में पूरा कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोविड मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद अधिकारियों द्वारा श्रीनगर की निगम सीमा के भीतर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इस दौरान SSP श्रीनगर संदीप चौधरी ने बाजारों और इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वायरस को रोकने के उद्देश्य से धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने लोगों, दुकानदारों, व्यापारियों को धारा 144 का पालन करने की अपील की और कोविड-19 के SOP का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के एक युवक ने अपनी मधुमक्खी पालन के शौक को सफलतापूर्वक उद्यम में बदल दिया, जिससे अब वो खुद अपना ब्रांड अल नहाल हनी लॉन्च कर रहा है। पुलवामा जिले के तहसील आजान के रहने वाले 27 वर्षीय बिलाल अहमद गनी ने ये उद्यम खोला है। उन्होंने कहा कि शुरू में शुद्ध शहद निकालने के लिए अपने घर पर 15 मधुमक्खियों के छत्ते लगाए थे, क्योंकि मैं बाजार में मिलने वाले शहद की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं था। बाजार में शहद के रेट्स का आंकलन करने के बाद शाहिद ने शहद के दाम फिक्स किए। बिलाल ने कहा कि शहद की गारंटी है, अगर शहद इम्प्योर निकला तो पैसे वापस कर सकते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर जम्मू जिले को भी बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। पूरे जम्मू संभाग में रोजाना कोविड के जितने भी केस आ रहे हैं, उसमें से औसतन 8% केस केवल जम्मू से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी को लेकर प्रेसिडेंट जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन राकेश गुप्ता ने कहा कि ये विकट स्थिति है, जिंदा रहेंगे तो व्यापार कर पाएंगे। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन जल्द कोई निर्णय ले, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कोरोना चेन को तोड़ने के लिए 1 हफ्ते के लॉकडाउन की लगाने की उपराज्यपाल से अपील की। जैसे जैसे जम्मू संभाग में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जम्मू और लगते इलाकों में गेहूं की पकी खड़ी फसल आग की चपेट में आ रही है। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं से कई 100 कनाल गेहूं की फसल जलकर राख हो रही है।
इसी क्रम में अखनूर की पंचायत गढ़खाल में कई कनाल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की, परंतु तब तक गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। अखनूर के टीआरसी गेस्ट हाउस में डुग्गर साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मोहन सिंह सलाथिया द्वारा गल्ले परितल गाने को रिलीज किया गया। इस मौके पर एडीसी रमेश चंद्र, एसडीपीओ वरुण जंडियाल, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, अन्य प्रशासन के अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस गीत को बसंत वियोगी ने द्वारा लिखा गया है। इस गाने में स्थानीय कलाकार निकेश और ज्योति ने अभिनय किया है। एक बार फिर सांबा के किसानों को आग ने आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। सांबा की तहसील राजपुरा के मनाली गांव में गेहूं की खड़ी पक्की 80 कनाल की फसल जलकर राख हो गई। किसानों की साल भर की मेहनत आग में जलकर बेकार हो गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेश में बाहर से आने वालों को कोरोना टेस्ट की जांच अनिवार्य कर दी गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच लखनपुर में स्थापित किए गए कॉरिडोर में की जा रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रदेश में आने की इजाजत दी जाएगी। टेस्ट रिपोर्ट आधे घंटे में ही मिल जाती है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। वहीं इस दौरान श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फतह कदल बान मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कोई भी यहां से बाहर या अंदर प्रवेश नहीं कर सकता।